नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि शीर्षक से बहुत क्लियर हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ किस बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करने वाला हूं। तो जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत तसल्ली के साथ विश्लेषण करके बताऊंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी ज़रूरी है या उसके लिए आपको कोचिंग लेनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस सवाल से बहुत सारे विद्यार्थी आए दिन दो चार होते हैं, मुश्किलों में पड़ते हैं। तो मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से एक एक पहलू को उजागर करूंगा और आज मैं इस विषय पे आपके साथ बातचीत करूंगा। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला मैं आपके साथ शुरू करूं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप साथ ही साथ मेरे अदर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज, वहाँ भी जुड़ जाएं। और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप सबसे एक प्यारी सी मीठी शिकायत भी है कि आप मेरे वीडियोस तो बहुत देखते हैं लेकिन उतनी मात्रा में सब्सक्राइबर्स नहीं आते। लाखों लाखों व्यूज़ होते हैं वीडियोस पर सब्सक्राइबर्स उतने नहीं होते हैं। तो आपके प्यार और आपके स्नेह की आवश्यकता है मुझे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मेरे साथ आप जुड़ें। तो बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग में से क्या ज़रूरी है। आप बहुत ध्यान से अगर इस बात पे देखेंगे तो अगर आप कोचिंग ले भी लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोचिंग ले लेने भर से आपका काम समाप्त हो जाएगा। उस कोचिंग लेने के बाद भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगे रहना होगा। तो सेल्फ स्टडी जो है वह एक बहुत ही एक बेसिक चीज है जिसके बगैर काम तो नहीं चलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर सेल्फ स्टडी आपकी मजबूत है तो क्या आप बिना कोचिंग के भी काम चला सकते हैं, क्या आप बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल ही आप ये काम कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण खुद दूं तो मैंने बिना किसी कोचिंग के यूजीसी नेट की परीक्षा पास की थी। जेआरएफ के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था और बहुत अच्छे नंबर, लगभग 73-74% नंबर मुझे आए थे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा आपको और कोचिंग किन लोगों को जरूरी है? तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई जो होती है वो प्राइवेट से होती है, चाहे वह बीए प्राइवेट से करते हैं, चाहे वो मास्टर्स प्राइवेट से करते हैं, रेगुलर मोड में पढ़ाई नहीं होने की वजह से वो एग्ज़ाम तो पास कर जाते हैं लेकिन विषय की बुनियादी समझ उनको नहीं होती है। या साइंस के या कुछ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको बार बार टीचर की, गाइड की या किसी खास तरह के मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मोड से हैं और बेसिक जिनका कमज़ोर है या बहुत अच्छा नहीं है, उनको तो मैं कहूँगा कि आप कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी आपको यह बरतनी होगी कि कोचिंग का भी एक तरह से बाजार है। आप कौन सी कोचिंग लें, किन से लें, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। थोड़ा जांच समझ लें, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रिव्यूज़ वगैरह देख लें। आपके आसपास के आपके साथी जिस कोचिंग संस्थान से पढ़ते हैं उनसे आप एक बार बातचीत करके ही कोचिंग ज्वाइन करें। वैसे विद्यार्थी जिनकी स्टडी रेगुलर मोड में नहीं है या फिर जिनका बेस बहुत ही कमजोर है, क्योंकि आप देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर लेने के बाद अगला टारगेट आपका क्या होगा? अगला टारगेट यही होगा कि आप पीएचडी करें या फिर आप कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बने। तो जाहिर सी बात है पीएचडी करने के लिए भी आपको भी विषय की बुनियादी समझ चाहिए और कल को आपको पढ़ाना है विश्वविद्यालय में या कॉलेज में जाकर बच्चों को, और आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कैसे आप पढ़ा पाएंगे? या फिर विश्वविद्यालय में सिलेक्शन के लिए या कॉलेज में सिलेक्शन के लिए जब आप साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरेंगे, इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरेंगे और विषय की समझ आपको नहीं होगी तो आप इंटरव्यू पैनल को कैसे फेस कर पाएंगे? तो ये जरूरी हो जाता है। बुनियादी जरूरत जो है वह है कॉन्सेप्ट मेकिंग की, कि विषय की समझ आपकी कैसी है। और ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि उनकी विषय की बुनियादी समझ ठीक है, उन्हें कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे शब्दों में उन्हें मना करूंगा। हाँ, बेहतर रणनीति, अच्छी प्लानिंग, अच्छे स्टडी मटेरियल्स और एकाग्रता के साथ लगातार निरंतर प्रयास से और मेहनत से आप बहुत आसानी से यूजीसी नेट की परीक्षा बिना किसी कोचिंग के पार कर सकते हैं और आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सहायता के बगैर नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास की है।
तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो बात मैं जिनको बता रहा हूँ, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और कोचिंग वालों के लिए भी ये बात कारगर होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस साथ रखना है। अपने पास सिलेबस रखें, चिपका दें, और सिलेबस आपको याद हो जाए अच्छे से कि किस यूनिट में क्या है, किस यूनिट में क्या है, तो ये और अच्छी स्थिति है। सिलेबस हो आपके पास, पिछले साल के कम से कम 5 साल के या 3 साल के प्रश्न पत्र हो आपके पास, और स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो आपके पास। ये 3 चीजें जब आपके पास हैं तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग और योजना के साथ, मान लीजिए आप जिस विषय से यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं उसमें टोटल 8 यूनिट है, 6 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो एक एक यूनिट से प्रतिदिन एक एक 2-2 विषय को आप पढ़ें, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को देखें, कॉन्सेप्ट आप उसकी बनाएं, और संभव हो तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है जहां से जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है उस सिलेबस के हिस्से से, उसको नोट डाउन करें, उसको मार्क करें, और अपना भी एक नोट्स साथ में बनाते चलें। नोट्स अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास किताबें हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रिवीजन का तरीका आपका क्या होना चाहिए इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा। वो ये कि मान लीजिए 3 यूनिट है, 4 यूनिट है या 5 यूनिट है, हर यूनिट से आपने एक एक 2-2 टॉपिक पढ़ लिया, या 2 ही यूनिट से 2 टॉपिक पढ़े, तो अगले दिन जब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो जरूरी ये हो जाता है कि नई चीज पढ़ने से पहले हमेशा पुरानी चीज को एक बार जरूर देख लें, एक बार जरूर टटोल लें, और उस विषय से पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसे देख लें, समझ लें, और सिलसिलेवार ढंग से आप तैयारी करते रहें। मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय आपके अपने विषय की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, 4-5 किताबें, 3-4 किताबें, अपने अपने विषय की अलग अलग किताबें होती हैं। हिंदी विषय की से नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करने के लिए कौन सी किताब पढ़ें, उसको लेकर के मैंने एक लिस्ट तैयार की है, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ें, और जो पढ़ा है उसको लेकर निरंतर चिंतन करें, सोचें। अब कोई विषय आपने पढ़ लिया तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है उस पर सोचना, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना। पढ़ लेने के बाद आप विचार करें कि आज जो विषय आपने पढ़ा है उसकी समझ आपके भीतर क्या है। अगर आपको किसी को बताना हो उस टॉपिक पे तो आप कैसे बताएंगे, कैसे उसे समझा पाएंगे। और जब ये समझाने आप लग जाएंगे, खुद को समझाने लग जाए मन ही मन, या किसी और को जब आप समझाने लग जाएं, और समझाने की प्रक्रिया में आप संतुष्ट होने लगे कि हाँ मैंने इस विषय को ठीक से समझा दिया है, तब आप समझें कि आपने उस विषय को आत्मसात किया है। यूजीसी नेट की परीक्षा का पैटर्न अब लगातार समय दर समय बदल रहा है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको विषय की बुनियादी समझ भी तैयार करनी होगी। तो सेल्फ स्टडी, प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई 7 से 8 महीने बहुत पर्याप्त है यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें। ये ना हो कि 2 दिन पढ़ाई की, 2 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 4 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 4 दिन गायब हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर आप ढीला सीली बरतेंगे या फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, निरंतरता नहीं रहेगी, तो आपके परिणाम में दिक्कत आ सकती है। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है, अपने आप को संकल्प से अनुप्राणित करना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने दिलो दिमाग में वो जुनून, वो उद्देश्य, वो लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है जिसको लेकर के आप प्रयास कर रहे हैं। किसी एक बड़े महत्वपूर्ण कवि की बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि लक्ष्य पर जड़ी आंखें भला कब देख पाती हैं, साज धरती का सजीलापन गगन का। कि जिनकी निगाहें अपने लक्ष्य पे हों, उनको धरती के साज और आसमान के सजीलेपन से कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे अर्जुन सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख को देख रहे थे, चिड़िया की आंख पे उनको निशाना साधना था। तो ये मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बार बार ये सोचें कि आपको जेआरएफ करना है, आपको नेट करना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इस ख्याल के साथ उठें, और इस ख्याल के साथ उठने के साथ साथ लगातार इस पे आप काम करें। इस ख्याल को और ख्वाब को अपनी धमनियों में, शिराओं में घुलने दें, दौड़ने दें। मुहब्बत करें आप अपने लक्ष्य से, अपने एम्बिशन से, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप यूजीसी नेट की परीक्षा बिना किसी कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, वैसे विद्यार्थी जिनका बेसिक ठीक नहीं है वो कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग लेने से पहले बहुत अधिक छानबीन, तैयारी की जरूरत है कि कौन सी जगह आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो माध्यम या वो प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। अच्छे शिक्षक हों, अच्छी पढ़ाई होती हो वहां पे,
तो आप कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रेगुलर मोड में पढ़ाई की है, बेसिक्स जिनके ठीक है, वो बिना किसी कोचिंग के तैयारी करें। मेरा साफ साफ उनसे कहना है, सेल्फ स्टडी कीजिए, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आप निरंतर करिए, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को बार बार हल करिए, जो भी विषय आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए, आगे के विषय पढ़ने से पहले पुनः पीछे के जो विषय आपने पढ़ लिए हैं उसको देखिए, समझिए, निरंतर चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए। कोई नहीं आपको जेआरएफ की परीक्षा पास करने से रोक पाएगा। मैं एमए में रहते रहते, मैंने एमए 3rd सेमेस्टर में जब मैं था तो मैंने नेट की परीक्षा पास की, और एमए 4th सेमेस्टर में आते आते मैंने जेआरएफ की परीक्षा पास की, और सिर्फ स्वाध्याय के बल पे। तो अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप ये करके दिखाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो बातें मैंने आपको बताई है उसे अपने साथ आत्मसात करें, और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है। मैं आने वाले समय में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस चैनल पे आपके लिए लेके आता रहूँगा। पढ़ाई के मटेरियल्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैंने हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, हिंदी साहित्य के बड़े सारे टॉपिक आसान से आसान तरीके से इस अपने चैनल पे पढ़ाए हैं। आप उसे देखिए और कमेंट करके बताइए कि और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। नमस्कार।